स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ती नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य प्रथमानने रसप्रस्तावे वीररसस्य सोदाहरणक्रमे इदानीं दानवीयस्य उदाहरणं वयं पठामः। प्राग्वर्तिनी पाठे तदेव अस्माकम् उदाहरणमासीत् पाठविषयः। इदानीं कुत्र वीररसः नाम तत्रापि दानवीररसः कुत्र नास्ति इति निरस्यन् आचार्यः उदाहरणद्वयं दर्शयति। तत्र एकस्य उदाहरणस्य मीमांसा अस्माकं सम्पन्ना अस्ति। इदानीं द्वितीयस्य उदाहरणस्य विषये वयं ज्ञातुं प्रयतेमहि। ठीक है, आज का जो पाठ है वह दानवीर रस का जो निराश कर रहे हैं, किस प्रकार के काव्यों में दानवीर रस को नहीं मानना चाहिए, उस क्रम में हम द्वितीय पद्य को आज देखेंगे। अत एवेदम अपि न उदाहरणं दानवीरस्य किं तो उच्यते साब्धिद्वीपकुलाचलां वसुमतीम् आक्रम्य सप्तान्तरां सर्वां द्यामपि सस्मितेन हरिणा मन्दं समालोकितः प्रादुर्भूतपरप्रमोदविदलत् रोमाञ्चितस्तत्क्षणं व्यानम्रीकृतकन्धरा कन्धरोऽसुरवरो मौलिं पुरो न्यस्तवान्। अयं वृत्तान्तः अस्ति। भगवान् वामनः दानकर्मणि यतमानं राजानं बलिम् उपजगाम। तत्र च यज्ञकर्मणि यतमानं बलिम् उपजगाम भगवान् वामनः। तत्र च याचते, है ना, भगवान् वामनः। तदा तस्य दानस्य इदानीं महिमा अत्र वर्ण्यमानः अस्ति। तो वहाँ पर क्या बोलते हैं कि साब्दिद्वीपकुलाचलां वसुमतीम् आक्रम्य सप्तान्तरां द्यां सर्वां द्यामपि, है ना, आक्रम्य। पहले तो दो लोक ले लिए, पृथ्वी भी ले ली और स्वर्ग भी ले लिया। तो साब्दिद्वीपकुलाचलां, है ना, अब्धि सहिताम, है ना, सात जो अब्धि हैं, समुद्र हैं, सागर हैं, तैः सहिताम क्षारादि सप्त सागराः ये सन्ति, तैः सहिताम सप्तद्वीपैः। पुनः सप्तद्वीपैः, सप्तद्वीपाः अपि सन्ति, है ना। पुराणेषु यदा वयं भुवनाण्डकोशं पठामः विषयं, तथा वयं एतत् प्राप्नुमः यत् अत्र भारतवर्षे सप्तद्वीपाः सन्ति। तो उन सात द्वीपों के साथ जो क्या है, वसुमती है। और किसके साथ, और भी वस्तुएं पृथ्वी पर, तो कुलाचलाश्च सन्ति। तो सप्तक जो पद है उसका हम सभी जगह यहाँ पर करेंगे अध्याहार। उसी प्रकार से सात कुल पर्वत हैं, कुलाचल हैं, ठीक है। उसका भी पुराणों में वर्णन आता है। वो विंध्यादि सात कुल पर्वत कहे जाते हैं। तो उन कुलाचलों के साथ तैः सहिताम, अर्थात सप्त अब्धिभिः सहिताम, सप्त द्वीपैः सहिताम, सप्त कुलाचलैः कुलपर्वतैश्च सहिताम वसुमतीम आक्रम्य। इस प्रकार की जो पृथ्वी है, जिस पर सात कुलाचल हैं, सात द्वीप हैं और सात अब्धि हैं, समुद्र हैं, उस पृथ्वी को आक्रम्य, स्वपद्भ्याम आक्रम्य, अपने पैरों से भगवान ने चल लिया। उसके बाद क्या किया, तो सप्तांतराम द्यामपि सर्वाम आक्रम्य, है ना। सप्तांतरा अर्थात सप्त प्राकारा या द्युअस्ति, है ना, द्यौः ताम द्याम, जो स्वर्ग है
जिसमें स्वरादि सप्त प्राकार हैं, उस स्वर्ग को भी ताम द्यामपि, द्यू प्रातिपदिक है उसका, द्यौ द्यावौ द्यावह रूप चलेंगे, द्वितीय में बनेगा एक वचन में द्याम, ठीक है। अर्थात सप्त प्राकार समन्वितम स्वर्गमपि आक्रम्य, तो पृथ्वी को भी भगवान ने अपने पैर से पूरा पार कर दिया और स्वर्ग को भी पार कर दिया। यही तो बात थी ना कि जितना 3 कदम में आप चल सकते हैं उतनी भूमि मैं आपको दे दूंगा, है ना। तो भगवान ने, अब वो तो देख करके भगवान को बोला था बलि ने, लेकिन भगवान ने तो क्या हुआ, भगवान ने तो ये जो अभी तक जो 2 ही न्यास किए, पदन्यास, उसमें ही क्या कर लिया, पृथ्वी और स्वर्ग को तो आक्रम्य। सस्मितेन हरिणा मंदम समालोकितः, जिसको क्या कर दिया है भगवान ने, हरिणा अर्थात वासुदेवेन विष्णुना, सस्मितेन, भगवान ने थोड़ा स्मित प्रकट किया, क्योंकि जीत रहे ना भगवान इसको, बलि को यहाँ पर, तो भगवान ने थोड़ा स्मित प्रकट करते हुए मंदम समालोकितः, धीरे से उसको देखा, है ना। तो जिसको देखा है भगवान ने, ऐसा जो असुरवर है, ठीक है, ये सब असुरवर में विशेषण है, मंदम समालोकितः, जिसको देखा भगवान ने। और कैसा है असुरवर जो है, तो कह रहे हैं कि प्रादुर्भूत परप्रमोद विदलत रोमांचितः, प्रादुर्भूतः अर्थात उत्पन्नः, है ना, क्या, यह परप्रमोदः अर्थात अलौकिकः आनंदः, क्योंकि भगवत दर्शन से उत्पन्न हो रहा है, तो ये आनंद कैसा है, परप्रमोद है। तो प्रादुर्भूतश्चासौ परप्रमोदः, प्रादुर्भूत परप्रमोदः, तेन विदलन रोमांचः यस्मिन्, है ना, संजातः यस्मिन् सः परप्रमोद विदलन अर्थात विकसन, है ना, जिसके रोम विकसित हो रहे हैं, रोमावली जो है वो उपस्थित हो रही है। ऐसा कौन, ये राजा बलि, ठीक है। भगवान के दर्शन से उत्पन्न जो अलौकिक आनंद है, उस अलौकिक आनंद के कारण इसका जो शरीर है वो रोमांचित हो रहा है, इस प्रकार का अर्थ है, ठीक है। तादृशः, उसी समय क्या हुआ, तत्क्षणम, तो जैसे ही भगवान का महिमा इसने जाना, उसी समय क्या किया, व्यानम्रीकृतकन्धरः असौ समजायत, है ना, व्यानम्रीकृता, है ना, अच्छे से झुका दिया है, कंधरा अर्थात ग्रीवा, है ना, अपने शीश को, गर्दन को जिसने भगवान के सामने, क्योंकि अब तो ज्ञान हो गया ना कि नायम सामान्यः जनः यह पादद्वयेन तावतीं पृथ्वीं पुनः द्यां यः आक्रमति, है ना, आक्रामति सः सामान्यः जनस्तु नास्ति, अतः ज्ञात प्रभावः सन् भगवन्तं ग्रीवया व्यानम्रीकृतया ग्रीवया प्रणमति इदानीम् असुरवरः। तो व्यानम्रीकृतकन्धरः असुरवरः, असुरश्रेष्ठः, तो ये राजा बलि जो था वो असुर वंश का राजा था। तो सः असुरवरः मौलिम पुरः न्यस्तवान, आप जानते हैं कि जब कुछ भी नहीं बचा है अब देने के लिए, तो क्या किया, अपनी मौली को ही, अपने सर को ही भगवान के आगे समर्पित कर दिया। इदानीम अवशिष्टम न्यासम इह करोतु भगवन, है ना, आपका जो एक और चरण बचा है, एक और जो संकल्प में था, उसको आप मेरे सर पे रखिए, क्योंकि अब मेरे पास और कुछ आपको देने के लिए नहीं है। अनया भावनया अनया बुद्धिया सह स्वमौलिम शिरः भगवतः पुरः न्यस्तवान स्थापितवान, उसने अपने सर को भगवान के सामने रख दिया। अब यहाँ पर देखिए बात क्या है कि यहाँ पर ये जो दानवीर रस है वो नहीं है। क्यों नहीं है बता रहे हैं, देखिए, यह च भगवत वामनालंबन, भगवान वामन इसके आलंबन है यहाँ पर, ठीक है। उत्साह जो व्यंग्य हो रहा है बलि में, भगवान वामन उसके आलंबन है। और तत्कर्तृक मंद निरीक्षणोद्दीपित, और जो भगवान में स्मित प्रकट हो रहा है, धीमे धीमे भगवान जो हंस रहे हैं बलि को देख करके, उससे क्या हो रहा है, उत्साह जो है वो अनुभव है उत्साह का, ठीक है, नहीं ये उद्दीपन विभाव है, उससे बढ़ रहा है उत्साह,
क्योंकि अनुभाव तो जिसमें उत्साह है उसमें होना चाहिए, आलम्बन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो रोमांचादिभिः अनुभावितः, ये जो रोमांचादि हैं वली के शरीर में जो हो रहे हैं वो है अनुभाव, तैहि अनुभावितः, अर्थात प्रतीति गोचरताम नीतः, और हर्षादिभिः पोषितः, हर्षादि जो भाव हैं, संचारी भाव हैं, उनके द्वारा जो पुष्ट है, ऐसा उत्साह है। किसमें? वो उत्साह है बलि में। फिर भी उत्साह व्यज्यमानोपि गुणः, वो जो उत्साह है वो व्यंग्य होता हुआ भी क्या है? गुणीभूत है, ठीक है। और यहां पर जो बलि की स्तुति है, कविकृत जो बलि की स्तुति है वह प्रधान है, ठीक है। तो बलि विषयिणी कविनिष्ठ रति व्यंग्य होगी प्रधान रूप से। बलिनिष्ठ जो भगवत विषयक उत्साह है वो गुणी भाव रूप में, उसका गुणी भाव हो जाएगा, गुणीभूत रूप से व्यंग्य होगा। तो गुणीभूत रूप से व्यंग्य होने के कारण यहाँ पर दानवीर यह व्यपदेश नहीं होगा, भावध्वनि का ही व्यपदेश यहाँ पर होगा, क्योंकि बलि विषयक रति व्यंग्य हो रही है कवि में, है ना। तो उसके कारण यहाँ पर भावध्वनि का ही उदाहरण ये भी होगा, ठीक है। इसको भी क्या नहीं मानना चाहिए, दानवीर का उदाहरण नहीं मानना चाहिए ध्वनि का। और आचार्य तो ये भी कहते हैं यहाँ पर पंडित राज जगन्नाथ के इसको गुणीभूत व्यंग्य भी मान सकते हैं, क्योंकि जहां पर एक रस दूसरे रस के प्रति अंग बन जाता है वहां पर उस व्यंग्य का गुणी भाव हो जाने से गुणीभूत व्यंग्य का भी हो सकता है, ठीक है। तो इनके मत में गुणीभूत व्यंग्य भी मान सकते हैं, जैसे कि अयम सरसनोत्कर्षी पीनस्तन विवर्धन इत्यादि पद्य में जो श्रृंगार है वह करुण का अंग हो जाने से वहां पर गुणीभूत व्यंग्य होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी गुणीभूत व्यंग्य मानते हैं आचार्य जगन्नाथ, वही बताते हैं। तो प्रागन्यगतस्यैव प्रकृते राजगतस्यापि तस्य राजस्तुति उत्कर्षकत्वात्, जैसे पहला जो श्लोक था ना इससे पहले वाला, यस्योद्दाम दिवानिशार्थी विलसद दान प्रवाह प्रथा इत्यादि में क्या था, वहां पर उत्साह व्यंग्य होने पर भी उस राजा में, लेकिन तद राज विषयक जो रति थी कविनिष्ठ, उस रति का ही प्राधान्य था, ठीक है, राजस्तुति का ही प्राधान्य था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी यद्यपि राजा बलि में उत्साह व्यंग्य हो रहा है, वामनालंबनक उत्साह व्यंग्य हो रहा है, फिर भी यहाँ पर जो स्तुति है राजा बलि की, कवि के द्वारा जो स्तुति की जा रही है, क्योंकि कवि का श्रद्धा विषय यहाँ पर बलि है, तो राजा की जो स्तुति की जा रही है बलि की, वह स्तुति ही यहाँ पर प्रधान है। और उसकी अपेक्षा जो भगवान वामन विषयक जो उत्साह व्यंग्य हो रहा है वह तो अप्रधान है। तो वही कह रहे हैं प्रागन्यगतस्यैव, पहले श्लोक में जहां पर किसी वहां पर तो थोड़ा अलग था, कामधेनु में उत्साह व्यंग्य हो रहा था और जो राजा है तद विषयक रति व्यंग्य हो रही थी। पृथ्वी पर जो राजा है ना, जिसके दान की कथा बंदी लोग स्वर्ग में जाकर के बता रहे हैं, तो तदराज विषयक स्तुति वहां पर प्रधान है और जो उत्साह था वो कामधेनु निष्ठ था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है, प्राधान्य की चर्चा तो समान है, वहां पर भी राजस्तुति प्रधान थी और जो उत्साह था वो उसकी अपेक्षा विद्यमान गौण था। लेकिन अंतर इतना है इन दोनों पद्यों में कि वहां पर उत्साह भिन्न व्यक्ति में था और स्तुति भिन्न व्यक्ति की जा रही थी। इस पद्य में क्या हो रहा है, बलि की ही स्तुति की जा रही है और बलि में ही उत्साह भी व्यंग्य हो रहा है। तो वही बता रहे हैं, प्राग अन्यगतस्यैव प्रकृते राजगतस्यापि, पहले श्लोक में यस्योद्दाम इत्यादि श्लोक में दूसरे में रहने वाला जो उत्साह था, यानी कामधेनु में रहने वाला जो उत्साह था, उसके समान यहाँ पर राजा में बलि में रहने वाला जो उत्साह है उसकी अपेक्षा तस्य राजस्तुति उत्कर्षकत्वात्, वह जो उत्साह है वह राजस्तुति का ही उत्कर्ष कर रहा है, राजस्तुति में ही अंग बन गया है, ठीक है। तो ये क्या है, जहां पर कोई व्यंग्यार्थ अपरांग का अपर अर्थ दूसरे अर्थ व्यंग्यार्थ का अंग बन जाता है, उत्कर्ष करने लगता है, वहां पर गुणीभूत व्यंग्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है,
बलिनिष्ठ जो उत्साह है वह बलि की ही स्तुति जो वहां पर प्रधान रूप से की जा रही है उसका उत्कर्ष कर रहा है। ठीक है, कि बलि कैसे हैं, तो इस प्रकार से हैं बलि, जिन्होंने अपने सिर को ही भगवान के सामने रख दिया दान के रूप में। तो यहाँ पर ये जो उत्साह व्यंग्य हो रहा है बलि का, उस उत्साह से स्तुति का ही उत्कर्ष बढ़ रहा है। जो कवि स्तुति कर रहा है ना बलि की, उस स्तुति का ही उत्कर्ष बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ पर अंगतया प्रयोज्यत्वेन बलिनिष्ठस्य उत्साहस्य अप्राधान्यमस्त्यतः नायं श्लोकः दानवीररसध्वनिव्यपदेशभाग् भवति। अस्तु अयमस्ति अत्र विमर्शः अस्य श्लोकस्य। अब देखिए, काव्य प्रकाशस्य टीकायां तत्र श्रीवत्सलाञ्छनः कश्चिदस्ति व्याख्याकर्ता भट्टाचार्यः। सः क्षणं तिष्ठन्तु। सः टीकायां दानवीरस्य एकम् उदाहरणं प्रस्तौति। तदपि उदाहरणम् एतादृश एव है ना, वो भी उदाहरण इसी प्रकार का है जैसे हमने ये 2 उदाहरण बताए। तो कैसा है बता रहे हैं, एतेन अर्थात अत्र उपन्यस्तेन विषयेण त्यागः सप्तसमुद्रमुद्रितमही निर्व्याजदानावधिः इत्यादिकं किञ्चित् पद्यं दानवीररसस्य का उदाहरणतया श्रीवत्सलाञ्छन भट्टाचार्येण काव्यप्रकाश व्याख्याकर्त्रा स्वव्याख्यायां प्रास्तावि तस्य पद्यस्यापि इयमेव अस्ति मीमांसा यत् सोपि श्लोकः दानवीररसस्य उदाहरणं न भवितुम् अर्हति। वहाँ पर क्या है समस्या, तो बता रहे हैं कि जो उदाहरण उन्होंने बताया है वो भी परास्त हो जाता है। क्यों? तस्य गुणीभूत व्यंग्यत्वेन रसध्वनि प्रसंगे अनुदाहरणीयत्वात्। वस्तुतः वहाँ पर क्या होता है, राम जी जो हैं वह भगवान परशुराम के प्रति ये बात बोल रहे हैं, त्यागः सप्त समुद्रमुद्रितमहि निर्व्याज दानावधि इत्यादि, इनसे सब क्या कर रहे हैं, वो भगवान परशुराम की स्तुति करते हैं। तो वहाँ पर भगवान परशुराम के दान का महिमा को वो बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी उन्होंने बताया है कि यहाँ पर चूंकि भगवान इनमें परशुराम निष्ठ उत्साह व्यंग्य होता है, तो ये दानवीर रस का उदाहरण है। तो इसको बोलते हैं पंडितराज कि ये भी दानवीर रस का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो परशुराम निष्ठ उत्साह है वह उत्साह अप्रधान है। किसमें, किसके प्रति अप्रधान है कि भगवान राम के द्वारा जो परशुराम की स्तुति की जा रही है, उस स्तुति में अंग है वो उत्साह जो परशुराम में व्यंग्य हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बलिनिष्ठ जो उत्साह है वह बलि की स्तुति जो कवि के द्वारा की जा रही है उसका अंग बन जाता है। उसी प्रकार से भगवान परशुराम में रहने वाला भी जो उत्साह है, ये तत्पद्य में जब आप पढ़ेंगे तब आप जानेंगे, वह उत्साह भी राम कृत जो परशुराम की स्तुति है उसका अंग बन जाएगा, उसका उत्कर्षक बन जाएगा। इसीलिए वो अप्रधान होने से वहाँ पर भी वो दानवीर रसध्वनि नहीं है, वो भी जो काव्य है वो गुणीभूत व्यंग्य माना जाना चाहिए। तो तस्य माने तस्य काव्यस्य त्याग सप्त समुद्र इत्यादि काव्यस्य गुणीभूत व्यंग्यत्वेन तत्काव्यं गुणीभूत व्यंग्यमस्ति। यतोहि तत्र एकः व्यंग्यार्थः अपरस्य व्यंग्यार्थस्य अंगतां प्रतिपद्यते इति कृत्वा गुणीभूत व्यंग्यस्य तस्य काव्यस्य रसध्वनि प्रसंगे अनुदाहरणीयत्वात्। जो गुणीभूत व्यंग्य काव्य है उस काव्य को रसध्वनि के प्रसंग में उदाहरण उसका नहीं देना चाहिए। तो यह बात भी उनका भी हम यहाँ पर खंडन करते हैं, जो काव्य प्रकाश के टीकाकार हैं श्रीवत्सलाञ्छन भट्टाचार्य। अस्तु ननु, अब इनके जो श्लोक हैं जो इन्होंने इसमें दानवीर रस माना है, कर्ण की जो उक्ति है उसमें अब पूर्व पक्षी आशंका कर रहा है ना, यया युक्त्या अत्राचार्यः एतेषां पद्यानां दानवीररसत्वं निरस्यति तया एव युक्त्या पूर्वपक्षी एतेन अभिमतस्य दानवीररसकाव्यस्य पुनः दानवीररस निरासं चिकीर्षन् ब्रूते।
ननु अकरुणम् अवकृत्य इत्यत्रापि प्रतीयमानस्य दानवीरस्य कर्णस्तुत्यंगत्वात् कथम ध्वनित्वम् इति चेत। देखिए, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर राजा बलि की जो स्तुति है, उस स्तुति में राजा बलिनिष्ठ जो उत्साह है वो अंग बन गया है, ठीक है। इसीलिए ये श्लोक जो है वो दानवीर रस ध्वनि नहीं हो सकते, ये तो गुणीभूत व्यंग्य हैं, या फिर इनको भावध्वनि मानिए। उसी प्रकार से आपने पंडितराज जगन्नाथ ने जो दानवीर रस ध्वनि का उदाहरण दिया, अकरुणम अवकृत्य इत्यादि, जिसमें कर्ण द्विजवेशधारी इंद्र को अपने कवच कुंडल दे रहे हैं, तो वहां पर भी तो प्रतीयमान जो दानवीर है अर्थात जो उत्साह व्यंग्य हो रहा है वह कर्ण की स्तुति में ही तो व्यंग्य हो रहा है। वहां पर भी वस्तुतः कवि क्या कर रहा है, कर्ण की स्तुति ही कर रहा है। इस प्रकार के महादाता हैं कर्ण। तो अगर हम जैसे विचार करें तो वहां पर भी कर्ण की स्तुति प्रधान है, और उस स्तुति में कर्णनिष्ठ जो उत्साह है, इंद्र विषयक जो उत्साह है, विप्र विषयक जो उत्साह है, वो अंग बन जाएगा, उसका उत्कर्षक हो जाएगा। तो आपने जो दानवीर रस माना है वो भी वहां पर भी दानवीर रस ध्वनि नहीं होना चाहिए, उसको भी आप गुणीभूत व्यंग्य मानिए। अर्थात येन न्यायेन सिद्धांती पूर्व पक्षस्य खंडनं करोति तेनैव न्यायेन सिद्धांतस्य खंडनं कर्तुम् इदानीं पूर्व पक्षी उपक्रमते। ठीक है, इसको बोलते हैं तुल्य न्याय। ठीक है, जैसे आपने जिस युक्ति से हमारा खंडन किया उसी युक्ति से आपका जो पक्ष है ना, आपने जो बताया है उसका भी खंडन किया जा सकता है। तो ऐसा पूर्व पक्ष की शंका है ननु इस पद से। ठीक है, ननु अकरुणम अवकृत्य इत्यादौ पद्ये इत्यत्रापि प्रतीयमानस्य उत्साहस्य दानवीरस्य कर्णस्तुत्यंगत्वात्, यहाँ पर जो कर्ण में उत्साह व्यंग्य हो रहा है वो भी तो कर्ण की स्तुति के प्रति अंग बन सकता है, और है अंग। तो कथम तस्य ध्वनित्वम, उसका ध्वनित्व कैसे होगा जो कि आपने माना है। इति चेत, अगर आप ऐसा कहते हैं तो इदानीं समाहितम वचः प्रस्तौति आचार्यः। सत्यम है ना, अर्ध स्वीकार में सत्य शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक बोला आपने, लेकिन ध्यान दीजिए, है ना, सत्य का मतलब ये नहीं है कि आपने जो बोला हम उसको स्वीकार करते हैं। आप सुनिए हमारी युक्ति क्या है इसमें। अत्र कवेः कर्ण वचनानुवाद मात्र तात्पर्यकत्वेन कर्णस्तुतौ तात्पर्य विरहात्। आप ध्यान दीजिए, कर्ण की स्तुति करेगा तो कौन करेगा, कवि ही करेगा। ठीक है, यानी कवि का जो तात्पर्य है वह कर्ण की स्तुति में होना चाहिए, तब जाकर के आप ऐसा बोल सकते हो कि ये काव्य जो है वो ध्वनि काव्य नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, थोड़ा विचार कीजिए। अत्र अनुसंधीयतां भवद्भिः किम अनुसंधेयमस्ति। तो अत्र अस्मिन् पद्ये मया दानवीररसत्वोदाहरणतया अभिमते काव्ये कवेः, कवि का जो व्यापार है ना वो वहां पर कर्ण की स्तुति में नहीं है, वो मात्र कर्ण के जो वचन है उनका अनुवाद कर रहा है। कवि वहां पर अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, मात्र कर्ण के वचनों का अनुवाद कर रहा है। कर्ण वचनानुवाद मात्र तात्पर्यकत्वेन, कवि का तात्पर्य केवल किस किस में है, कर्ण के वचनों का अनुवाद करने में, जो कर्ण ने सभ्यों को देख करके बोले। ठीक है, वहां पर कर्ण की स्तुति में तात्पर्य नहीं है। इसीलिए तात्पर्य कहां पर है, कर्ण के वचनानुवाद करने में, कर्ण की स्तुति करने में कवि का तात्पर्य नहीं है। और जब स्तुति में तात्पर्य नहीं है तो आप स्तुति की बात क्यों कर रहे हो कि यहाँ पर भी कर्ण की स्तुति हो रही है, उसमें अंग हो जाएगा कर्णनिष्ठ जो उत्साह है। ऐसा नहीं है। अत्र कवेः तात्पर्यम, अगर आपको लगता भी है ये कवि कर्ण की स्तुति का यहाँ पर कर्ण की स्तुति है तो आप मानिए, इसलिए सत्यम बोल रहे हैं पहले। लेकिन ये समझ लीजिए कि वहां पर कवि का जो तात्पर्य है वह कर्ण की स्तुति में नहीं है, वह तो मात्र कर्ण के वचनों का अनुवाद करना चाहता है। ठीक है, तो अनुविविक्षुः कर्णवचनान्यनुविविक्षुः कविः अत्र एतत् काव्यं करोति न तो तत्र स्तौति कर्णम्। इसलिए वहां पर कवि का, इसमें कर्ण की स्तुति में कवि का तात्पर्य नहीं है। तत्र विरहा तात्पर्यस्य। तो बोलते हैं कि अगर आप फिर भी मानते हैं कि
यहाँ पर जो कर्णों की स्तुति है वो प्रधान हो जाएगी। तो बोल रहे हैं कर्णस्य च, और देखिए अगर आप ये कहेंगे कि चलिए कर्ण की स्तुति में कवि का तात्पर्य नहीं है, लेकिन कर्ण स्वयं की स्तुति कर रहा हो, तो कर्ण ही अपने, मान लीजिए कवि तो कर्ण के वचनों का अनुवाद कर रहा है, लेकिन कर्ण ही अपनी स्तुति कर रहा है और उसका ही अनुवाद कवि कर रहा है, तब भी तो कर्ण की स्तुति हो सकती है। तो बोलते हैं नहीं, कर्णस्य च महाशयत्वनात्मस्तुतौ, कर्णस्य च महाशयत्वमस्ति। कर्ण कैसे हैं? महाशय हैं, ठीक है, महात्मा हैं, बड़े व्यक्ति हैं, है ना, मानी जन हैं। तो जो मानी जन होते हैं, बड़े लोग होते हैं, महाशय होते हैं, वे कभी अपनी आत्मस्तुति में व्यापार नहीं करते। ते आत्मस्तुतौ व्यापारवन्तः न भवन्ति ये महाशयाः भवन्ति। इसलिए आप ऐसा तो मत बोलिए कि कर्ण जो है वो अपनी स्तुति ही कर रहे हैं, ठीक है। तो कर्णस्य च महाशयत्वात् अनात्मस्तुतौ। ये यहाँ पर कुछ पाठ अशुद्ध लग रहा है, एक मिनट रुकिए, देखते हैं इसको। महाशयत्वेन ऐसा पाठ होना चाहिए। अस्मिन् पुस्तके भूयान् अपपाठः अस्ति, क्वचित् टङ्कणदोषः अस्ति, क्वचित् अक्षराणि प्रायः कालकवलितानि सन्ति। पंचमी अथवा तृतीया हेतु। हाँ तदेव, तृतीया अथवा पंचम्यात्र भाव्यम। हाँ इसमें आएगा, देखिए कर्णस्य च महाशयत्वेन। हाँ अयमेव पाठः अस्ति, क्योंकि ऐसे तो पाठ ही नहीं लग रहा। कर्णस्य च महाशयत्वेन, चूंकि कर्ण क्या है? महाशय है, महाजन है, इसीलिए आत्मस्तुतौ तात्पर्य अनुपत्ति है, अपनी स्तुति में उनका तात्पर्य नहीं हो सकता। जो बड़े लोग होते हैं, महाशय होते हैं, वो अपनी स्तुति नहीं करते। ये तुच्छाः भवन्ति क्षुद्राः जनाः त एव आत्मश्लाघां कुर्वन्ति, त एव विकत्थनाः भवन्ति, है ना। चलिए, तो स्तुति ही अवाक्यार्थ एव, इसीलिए यहाँ पर दोनों ही बात आपकी सिद्ध नहीं होती है। यहाँ पर जो स्तुति है वो अवाक्यार्थ है, अर्थात वो प्रधान नहीं है। तात्पर्य का विषय न तो कवि का है और न ही कर्ण का है, ठीक है। कवि का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कवि का तात्पर्य तो कर्ण के वचनानुवाद में है, और कर्ण का भी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ण महाशय हैं, और महाशय जो होते हैं उनका अपनी स्तुति करने में, अपनी प्रशंसा करने में अपने से तात्पर्य नहीं होता। इसलिए उभयता तात्पर्यानुदयात् स्तुति ही अत्र अप्रधाना एव, अस्मिन् वाक्यार्थे स्तुति ही अप्रधाना एव। अतः अयं श्लोकः दानवीरस्य उदाहरणतया सर्वथा स्वीकर्तुं योग्यः, ठीक है। परंतु अगर आप इस प्रकार से मानते हैं तो हो भी सकती है, स्तुति यहाँ पर ज्ञात हो सकती है। उसका प्रकार बता रहे हैं, देखो स्वयं पंडितराज जगन्नाथ। परंतु वीररस प्रत्ययानंतरम तादृशोत्साहेन लिंगेन स्वाधिकरणे सानुमीयते। हाँ, एक तरीका है जिससे सामाजिक में स्तुति भी आ सकती है। सामाजिक को कर्ण की स्तुति का भी ज्ञान हो सकता है, लेकिन वो जो ज्ञान है वो शाब्द नहीं होगा, वो तो अनुमिति होगी, है ना। उसका अनुमान कर सकता है कर्ण की स्तुति का जो सामाजिक है। कैसे? तो परंतु वीररस प्रत्ययानंतरम, जब उसको वीररस का ज्ञान हो जाएगा तो वीररस ही जो उत्साह है वहां पर सामाजिक में, उस उत्साह को ही हेतु बनाकर तेनैव लिंगेन उत्साहेन लिंगेन स्वाधिकरणे, अर्थात सामाजिकस्य आत्मनि श्रोतुः आत्मनि सानुमीयते, सा अर्थात कर्णस्तुति ही अनुमीयते। फिर वहां पर कर्ण की स्तुति का अनुमान किया जा सकता है, लेकिन जो वाक्यार्थ होता है वह तो शाब्द ज्ञान होना चाहिए, वह अनुमित ज्ञान को हम वाक्यार्थ नहीं मान सकते, है ना। किसी भी वाक्य का जो तात्पर्य है वह पदार्थ में ही, पद वृत्तिजन्य जो अर्थ है
पदवृत्युपस्थापित जो अर्थ है उसी अर्थ में वाक्य का तात्पर्य हो सकता है, अनुमित अर्थ में वाक्य का तात्पर्य नहीं मान सकते। तो अगर यहाँ पर इस प्रकार से आप अनुमिति को इसको करणस्तुति को मानते भी हैं तो भी वो अनुमिति रूपा होने से इस वाक्य में प्रधान नहीं मानी जा सकती। ठीक है। राजवर्णन पद्येतु, लेकिन राजा का जो वर्णन किया हमने अभी बलि का और यस्योद्दाम इत्यादि, वहां पर तो राजस्थितो तात्पर्याद वाक्यार्थता एव तस्याः। देखो यहाँ पर तो यह है कि वो वाक्यार्थ ही नहीं है, प्रधान ही नहीं है इस अकरुणम अवकृत्य इत्यादि वाक्य में कर्णस्तुति जो है। लेकिन हमने जो दो उदाहरण दिए, यस्योद्दाम और ये जो बलि का उदाहरण दिया भगवान का, साद्विद्वीपकुलाचलाम इत्यादि, इन दोनों ही पद्यों में राजा की स्तुति में तात्पर्य है वहां पर कवि का, है ना। तो वहां पर तात्पर्य होने से उस राजस्तुति की वाक्यार्थता होती है, तस्याह वाक्यार्थता भवति। अतः तस्याह वाक्यार्थत्वात् प्राधान्यं भवति। अतः तस्याः प्राधान्यात् स्तुतेः प्राधान्यात् तत्र विद्यमानः यः उत्साहः सः तस्याः गुणीभूततां प्रतिपद्यते। ठीक है। और इसीलिए वो जो श्लोक हमने दो बताए वो दानवीर रसध्वनि के उदाहरण नहीं हो सकते। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ तक इन्होंने वर्णन किया। इदानीं दानवीर रसम उदाहृत्य द्वितीयं वीररस भेदम उदाहरत्य आचार्यः। द्वितीय भेद क्या है? तो वो है दयावीर। ठीक है। दानवीरात् दयावीरम निरूपयति। तो यहाँ पर भी वृत्तांत क्या है? राजा शिवी जो है ना, शिवी, राजा शिवी का वृत्तांत है। एक कपोत को एक शेन पक्षी पकड़ लेता है ना, जो बाज होता है ना शेन, तो वह उसके शरीर को चाहता है, खाना चाहता है। तो राजा शिवी जो है वो अपना शरीर उसको प्रस्तुत करते हैं शेन की, इसके कपोत माने जो छोटा कबूतर है उसकी जगह पर। ठीक है। वह वृत्तांत है। तो यहाँ पर इस वृत्तांत को द्विधा आचार्य जगन्नाथ प्रस्तुत करेंगे। एक तो पहला जब श्लोक बोल रहे हैं उसमें संबोध्य होगा कपोत। ठीक है। वो जो कबूतर है उसको कह रहे हैं, उसको संबोध्य करके पहला श्लोक बोलेंगे। सेम वृत्तांत में ही संबोध्य को बदल करके संबोध्य कौन हो जाएगा? तो द्वितीय श्लोक जब बोलेंगे माने केवल प्रकार बदलेगा कहने का, और संबोध्य जो व्यक्ति है वो बदलेगा। उसमें संबोध्य हो जाएगा जो स्येन है, भक्षक जो है। तो प्रथमे विधौ है ना, संबोध्य अस्ति भक्ष्यः कपोतः, द्वितीये विधौ वचनस्य द्वितीये विधौ भक्षकः यः अस्ति श्येनः सः संबोध्यः अस्ति। अतः संबोध्य भेदेन द्विधा उपन्यासम् अत्र करोति कविः। ठीक है। देखिए, न कपोत भवन्तम् अन्वपि स्पृशतु स्येन समुद्भवं भयम् इदमद्य मया तृणीकृतं भवदायुः कुशलं कलेवरम्। भवदायुः कुशलं कलेवरं मया अत्र तृणीकृतमस्ति। तुम चिंता मत करो हे कपोत, हे कबूतर, तुम क्या मत करो, चिंता मत करो। मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हारे शरीर का जो क्षेम करता है, तव आयु कुशलम यदस्ति तावत मम कलेवरम, मेरा शरीर तुम्हारे शरीर को बचाएगा। और यहाँ मैं अपने शरीर को क्या कर रहा हूँ? तृणीकृतमस्ति, मैंने अपने शरीर को तृणीकृत कर दिया है, तुच्छ कर दिया है। अर्थात तुम्हारे शरीर की जगह मैं अपने शरीर को प्रस्तुत कर रहा हूँ इस शेन पक्षी के लिए, भोजन के लिए। ठीक है। तो न कपोत इदम संबोधन पदमस्ति, न कपोत, हे कपोत, न स्पृशतु, तुम्हें स्पर्श न करे। क्या स्पर्श नहीं करे? तो भयम एतदस्ति कर्तृपदम, भयम न स्पृशतु, है ना। कर्मपदम किमस्ति? भवन्तम, आपको ये जो भय है वो स्पर्श न करे। भय किससे उत्पन्न हो रहा है? तो श्येन समुद्भवम, श्येनात् समुद्भवम, समुद्भवम यद भयम अस्ति तद भयम। शेन पक्षी से, इस बाज से तुम्हें जो डर लग रहा है ना, तुम कांप रहे हो, यह भय तुम्हें स्पर्श तनक भी नहीं करना चाहिए। अन्वपि मनागपि, है ना, अल्पमपि भयम त्वाम न स्पृशतु, ये तुम्हें बिल्कुल भी स्पर्श न करे। अर्थात तुम बिल्कुल भी मत डरो। ठीक है। क्यों नहीं डरो भाई? ये तो मारने वाला है थोड़ी देर में।
बोले इसलिए मत डरो क्योंकि ये इसका तुमसे कोई निजी बैर नहीं है, इसको केवल भोक्षा है ना, इसको मांस चाहिए, तो मैं अपना शरीर देता हूँ इसको, है ना, इसकी शून्य वृत्ति के लिए, ठीक है। तो क्योंकि भवदायु कुशलम, तुम्हारा जो आयु का कुशल चाहता है ऐसा मेरा शरीर है ना, तुम्हारे आयु को जो बचाएगा ऐसा मेरा शरीर है, इसीलिए तादृशम मम कलेवरम अत्र मया तृणीकृतमस्ति, तुच्छीकृतमस्ति, क्षुद्रीकृतमस्ति, मैं उसको अर्पित कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया कपोत को उद्देश्य यानी भक्ष्य जो जन है उसको उद्देश्य करके कहा गया वाक्य। अब इसी वृत्तांत में अथवा एवं विन्यासः, वृत्तांत समान ही रहेगा, प्रकरण समान ही रहेगा, लेकिन संबोध्य जो जन है वो बदल जाएगा। अब संबोध्य कर रहे हैं, बना रहे हैं इसको, यह जो शेन पक्षी है उसको। तो तम प्रति भक्षकम प्रतिदानीं ब्रूते कह महाराजः शिविः न कपोतपोतकं तव स्पृशतु शेन मनागपि स्पृहा ते स्पृहायात् अस्ति, है ना, जिघत्सा रूपा या स्पृहा ते अस्ति, मारने की इच्छा रूप जो तेरी चाहत है ना, किसको, इसको कपोत पोतक को। अब ये भी छोटा है, कपोत पोतक है ना, छोटा सा है कबूतर, बड़ा भी नहीं है। तो एनम कपोत पोतकम, कपोत शावकम, कपोत बालम, कपोतकम तव स्पृहा मनागपि न स्पृशतु, तुम्हारी जो इसकी जो इच्छा है ना वो इसको बिल्कुल भी टच न करे, छुए नहीं, है ना। तो अत्र स्पृहास्ति कर्तृपदम, कपोतपोतकमस्ति कर्मपदम, स्पृशतु इति विधिलिंगः प्रथमपुरुषस्य एकवचने क्रियापदमस्ति, ठीक है। स्पृश धातोः, कि तुम्हारी जो इस मारने की इच्छा रूप जो स्पृहा है ना, चाहत, इच्छा, वह इस कपोत के बच्चे को, कबूतर के बच्चे को बिल्कुल भी स्पर्श न करे। हे सेन, अरे सेन पक्षी, हे बाज, तुम्हारी जो इसको मारने की इच्छा है वो इसको बिल्कुल भी स्पर्श न करे, अर्थात तुम इसको बिल्कुल भी ये मत सोचो कि मार दोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इदम अद्य मया समर्पितम भवते चारुतरम कलेवरम, इदम अद्य, यह जो मेरा शरीर है वो मैंने तुम्हारे लिए अब प्रस्तुत कर दिया है, मया समर्पितम, किम समर्पितम, तो कलेवरम समर्पितम, कस्मै समर्पितम, भवते समर्पितम, मैंने तुम्हारे लिए अपने शरीर को समर्पित कर दिया है। तो शेर बोला तुम्हारे शरीर से हमको क्या मतलब है, हमको तो यही चाहिए, कपोत, इसको ही खाने की इच्छा है हमारी, है ना, कपोत पोतक है। तो कहते हैं नहीं नहीं, मेरा शरीर भी सामान्य नहीं है, चारुतरम कलेवरम, सुंदर है शरीर। अरे भैया, सुंदर को क्या तुमसे विवाह थोड़ी ना करना है, तो तुम्हारा सौंदर्य देखेंगे, है ना, भोजन करना है सेन को, तो विवाह थोड़ी नहीं करना है, तो जो चारुता देखे तुम्हारे शरीर में। तो यहाँ पर चारुता का पारिभाषिक मतलब अलग अर्थ करना होगा। यहाँ पर जो चारुता है ना वो अधिक मांसलत्व रूप माननी होगी, है ना, अधिक मांसलम। अरे भाई, ये जो कपोत का छोटा बच्चा है इसमें तुम्हें कितना मांस मिलेगा, कितना छोटा सा है ये, है ना। चारुतर का मतलब मेरा जो शरीर है उसमें तुमको अधिक मांस उपलब्ध होगा, तुम आराम से 1 महीने के लिए मुझे रख सकते हो इस शरीर को, और आराम से खाना रख के फ्रिज में, है ना। तो चारुतरम का अर्थ यहाँ पर क्या करना चाहिए, सुंदर नहीं करके अधिक मांसलम, है ना, भूयो मांसलम, ऐसा करना चाहिए। है मेरा जो शरीर है वो इस छोटे कबूतर के बच्चे की जगह अधिक मांस वाला है, इसलिए मेरे सुंदर शरीर को तुम क्या करो, स्वीकार करो, मैं तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ, ठीक है। तो इदम द्विधा अस्ति यत्र वर्णनम एकस्य प्रसंगस्य, यत्र महीपतिः शिविः कपोत पोतकम रक्षुः शेनम ब्रूते, शेनम प्रति ब्रूते, ठीक है। तो तदेव अत्र इदानीम आचार्येण उपस्थाप्यते वृत्तिशास्त्रे। एषा शिवेः कपोतं शेनं प्रति च उक्तिः, पूर्वस्मिन् पद्ये कपोतं प्रति उक्तिः, अपरस्मिन् पद्ये शेनं प्रत्युक्तिः।
अत्र कपोतः आलम्बनम, वस्तुतः ये जो उत्साह हो रहा है, दया रूप जो उत्साह हो रहा है, उसका आलम्बन कौन है? दया किस पर आ रही है? यहाँ पर शिवी राजा को तो कपोत पर आ रही है, कबूतर के बच्चे पर आ रही है, तो वह हो जाएगा उत्साह का आलम्बन। ठीक है। तद्गतम व्याकुली भवनम च उद्दीपनम, वो बेचारा बहुत डर रहा है उसके सामने, है ना, सेन के उपस्थित होने पर बहुत कांप रहा है ना, तो उसका जो भय है, उसका जो व्याकुलता है ना, वह व्याकुलता ही उद्दीपन हो जाएगी शिविनिष्ठ उत्साह का। अगर वो डरे नहीं, थोड़ा स्थिर खड़ा रहे कि हाँ भाई आकर के मार दो, तो कदाचित उत्साह होगा, लेकिन उतना उद्दीप्त नहीं होगा। लेकिन बेचारा बहुत डर भी रहा है। ठीक है। यदा कश्चित् भवान् मार्गे गच्छति तादृशं कञ्चित् बालकं भवान् पश्यति यः कम्पमानः अस्ति, पुनश्च कम्पमानं बालकं कश्चित् ताडयति, तो तादृशं कम्पमानं केनचित् ताडयन्तं च बालकं दृष्ट्वा भवतः मनसि दया काचित् जागर्ति, है ना। ऐसे ही शिवी की भी दया हृदय में उत्पन्न हुई डरते हुए छोटे से कबूतर के बच्चे को देखकर, है ना, बाज से। तो वो जो डरना है वो क्या हो जाएगा? उद्दीपन विभाग हो जाएगा उत्साह के प्रति। ठीक है। तस्य कृते स्वकलेवरार्पणम अनुभावः। अब आपको सामाजिक को कैसे पता लगा कि शिवी में उत्साह है, दयारूप उत्साह है? क्योंकि शिवी ने अपने शरीर को समर्पित कर दिया, है ना, सेन के लिए। तो स्व कलेवरार्पणम यदस्ति, है ना, वो हो जाएगा यहाँ पर अनुभाव। ठीक है। एवं अस्ति अत्र विभावानुभाव व्यभिचारिणाम गर्व इत्यादि स्थायी भाव संचारी भावश्च भवति। तो एवं अस्ति अत्र विचारः विभावानुभाव व्यभिचारिणाम। अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है सहज। ठीक है, कि अब ये उदाहरण किसका है? दयावीर का है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है ना कि शिवी जो है राजा, वह दान कर रहा है अपने शरीर का, है ना। स्वकलेवरस्य दानं विधत्ते महाराजः शिविः इति प्रतीयते। अतः इदं पद्यं दयावीर रसध्वनेः उदाहरणं कथं स्यात्? कथं नाम अत्र दानवीर रसध्वनि विपदेशो न स्यात्, है ना। क्यों यहाँ पर दानवीर रसध्वनि को न माना जाए? क्योंकि यहाँ पर भी दान कर रहा है ना शिवी अपने शरीर का शेन के प्रति। तो एनम प्रश्नम आदाय इदानीं समाधत्ते आचार्यः। न चात्र शरीरदान प्रत्ययात् दानवीर ध्वनिरापत्तिरिति वाच्यम। यहाँ पर यह दानवीर ध्वनि है, ऐसी आपत्ति नहीं करनी चाहिए, है ना। क्योंकि किसी को ये ज्ञान हो सकता, और ज्ञान क्या, ये तो वस्तु स्थिति है यहाँ पर कि ये जो शिवी है वो अपना शरीर का अर्पण तो कर ही रहा है, तो उस अर्पण में दानक क्रिया का किसी का भ्रम होना सहज है। तो शरीर दान के ज्ञान हो जाने से, प्रत्यय हो जाने से कोई इस श्लोक में दानवीर रसध्वनि की आपत्ति न कर दे। क्यों? तो बोल रहे हैं कि उसके लिए यहाँ पर ये जानना चाहिए, शेन कपोतयोर भक्ष्य भक्षक भावापन्नत्वेन शिविर शरीरस्यार्थिनो अभावात। वस्तुतः यहाँ पर जो शेन और कपोत हैं, उन दोनों में, कपोत और शेन में भक्ष्य भक्षक भाव है। ठीक है, कपोत है भक्ष्य और शेन है भक्षक। तो अगर कपोत अपने शरीर का अर्पण करता तो दान कहलाता, क्योंकि याचक यदवस्त्वर्थी होता है, तद वस्तु का अर्पण करना दान कहलाता है। ठीक है, याचक चाहता है आप उसको 10,000 रुपये दीजिए, आप उसको दे रहे हैं 100 रुपये, तो ये दान नहीं है। ठीक है, तो यद्वस्त्वर्थी याचकः भवन्तम् उपसेवते तद्वस्त्वर्पणं तस्मै दानम् इत्युच्यते। जिस वस्तु को चाहने वाला याचक आपके पास आता है, उसको उस वस्तु को देना ही दान है। तो वस्तुतः यहाँ पर जो शेन है ना, वह कपोत शरीरार्थी है, शिवी के शरीर को वो नहीं चाहता था, है ना। तो शिवी शरीरस्य अर्थिनः अभावात्, क्योंकि वह शिवी के शरीर को नहीं चाहता, राजा शिवी के शरीर को नहीं चाहता, इसीलिए यहाँ पर जो है तद प्रतिपत्ति है,
दानस्य अप्रतिपत्ति है, यहाँ पर दान का ज्ञान किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भक्ष्य भक्षक भाव है वह कपोत और सेन में है, शिवी और सेन में नहीं है। हाँ, अगर सेन ऐसे बोल, सेन शिवी को ही खाने के लिए आता ऊपर आकाश से, तब शिवी अपना शरीर देते तो दान कहलाता, क्योंकि वहां पर जो याचक है सेन वह शिवी शरीरार्थी कहा जाता। लेकिन यहाँ पर वो शिवी के शरीर को नहीं चाह रहा, वो तो कपोत के शरीर को चाह रहा है, वो तो कबूतर के शरीर को चाहता है। तो ऐसी स्थिति में केवल वस्त्वर्पण ही दान नहीं कहलाएगा, इष्ट वस्त्वर्पण जो होगा वो दान कहलाएगा। तो यहाँ पर इष्ट वस्त्वर्पण तो नहीं हो रहा है, इष्ट वस्तु तो है कपोत का कलेवर, लेकिन दिया क्या जा रहा है, शिवी का शरीर, शिवी का कलेवर। तो इसीलिए शिविरस्य अर्थिनः अभावात, अत्र यहाँ पर जो सेन है वो शिविरार्थी नहीं है, शिवी शरीरार्थी नहीं है, इसीलिए तदप्रतिपत्ते है, तन्नाम दानस्य दान क्रियायाः अप्रतिपत्ते है अत्र ज्ञानाभावात। यहाँ पर दान का भ्रम नहीं होना चाहिए किसी को भी, अत्र दान भ्रमो कस्यापि न स्यात्। अस्तु, इदानीं तो बोल रहे हैं कि शिवी का शरीर भी तो अर्पण कर रहा है, उसको दान क्यों ना माना जाए, है ना। शिवी के शरीर को ही दान मान लीजिए, शिवी तो अपनी इच्छा से दे रहा है ना उसको, अपने शरीर को, तो उसको ही दान क्यों ना माना जाए, है ना। तो अब उसमें दूसरी युक्ति देते हैं, शेन शरीर निवेदनस्य कपोत शरीर त्राणोपाधिकतया विनिमय पद वाच्यकत्वात्, है ना। सेन का जो शरीर निवेदन है, सेन जो शरीर चाहता है, उस शरीर के लिए, कपोत के शरीर को बचाने के लिए, उस निवेदन से कपोत के शरीर को बचाने के लिए, कपोत शरीरस्य त्राणोपाधिकतया, कपोत कबूतर के शरीर को बचाने के लिए उस रूप में यहाँ पर दिया जा रहा है सेन को शरीर, है ना। सेनाय यत् शरीर निवेदनम अस्ति, है ना। यहाँ पर समास ध्यान रखना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ होने का यहाँ पर संभावना है, क्योंकि वस्तुतः सेन का शरीर नहीं है, सेन के लिए जो शरीर निवेदन किया जा रहा है वैसा अर्थ करना होगा। चतुर्थी समास करेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि सेन के शरीर की तो कोई बात ही नहीं है, शिवी के शरीर की बात है और कपोत के शरीर की बात है। तो शरीरस्य निवेदनम, शरीर निवेदनम, यहाँ पर तो षष्ठी समास हो जाएगा। सेनाय शरीर निवेदनम, सेन शरीर निवेदनम, तस्य सेन शरीर निवेदनस्य, ऐसा चतुर्थी समास करना। तो सेन के लिए जो शरीर निवेदन किया जा रहा है, किसका, शिवी का शरीर, वह है विनिमय पदवाच्य होगा, वो एक्सचेंज है, वो वस्तुतः दान नहीं है। दान कब होता है, जब आप बिना किसी अपेक्षा से कुछ देते हैं। यहाँ पर जो वस्तुतः जो अर्पण किया जा रहा है ना, वो सापेक्ष है। क्या अपेक्षा क्या है, कि आप पहले ये वचन दो कि कपोत के शरीर को छोड़ोगे, उसको आप नहीं खाओगे, तब मैं आपको अपना शरीर दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर सापेक्ष अर्पण हो गया ना, सापेक्ष जो हो रही है ना क्रिया देने की। दान जो होता है उसमें कोई अपेक्षा नहीं की जाती याचक से, है ना, कि तुम हमारा नाम का पत्थर लगवा लेना। आजकल जो दान होते हैं उसमें यही होता है, वहाँ पर सापेक्ष होते हैं सारे दान, है ना। देते हैं 5 किलो आटा और फोटो खिंचाते हैं 50 लोग गरीब के साथ, है ना। लगाते हैं 1,000-2,000 रुपये का पंखा और नाम लिखवा देते हैं पूरे कुटुंब का, है ना, उस पंखे के ऊपर। तो ये सापेक्ष दान है, ये सापेक्ष अर्पण है, इनको दान नहीं कहते। दान क्या होता है, जहाँ पर कोई अपेक्षा नहीं है उस अर्पण करने की क्रिया में। लेकिन यहाँ पर तो आप अपेक्षा कर रहा है ना शिवी, अर्पण करते हुए अपने शरीर को क्या अपेक्षा कर रहा है, कि इसका त्राण चाहता हूं मैं, कपोत के शरीर का। तो कपोत शरीर त्राणोपाधिकतया अत्र निवेदनस्य विनिमय पदवाचकत्वम अस्ति। जहां पर आप कुछ लेकर के कुछ देते हैं उसको विनिमय बोलते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं उसको, है ना। ये आपने कुछ वस्तु ली, उसके लिए आपने पैसा दिया, तो आपने अर्पण किया, लेकिन वो अर्पण आपने फ्री में नहीं किया, आपने भी कुछ लिया। तो ऐसे ही शिवी भी जो अर्पण कर रहे हैं वो फ्री में नहीं कर रहे अर्पण अपने शरीर को। वो किस लिए अर्पण कर रहे हैं, क्योंकि वो उस अर्पण के बदले
कपोत के शरीर को बचा रहे हैं। कपोत शरीर त्राणोपाधिकतया अत्र शिविः स्वशरीरं निवेदयति, अतः इदं निवेदनं निरपेक्षं नास्ति, अतः अस्य निवेदनस्य सापेक्षतया इदं दानं यदस्ति, इदं अर्पणं यदस्ति तद् विनिमयपदवाच्यमस्ति, न तो दानवाच्यम। इसको आप दान नहीं बोल सकते, इसको विनिमय बोला जाता है, विनिमय पदवाच्यत्वात्। अतः अत्र दानवीर रसध्वनित्वं न आशंकनीयम। इसी प्रकार यहाँ पर दानवीर रसध्वनि नहीं माननी चाहिए। अस्तु, एतावता दानवीर रसस्य विवरणं समाप्तं भवति। इतः अग्रे युद्धवीरस्य यः वीररसस्य तृतीयो भेदः अस्ति तस्य विवरणं प्रारब्धं भवति, तद्वयम् आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः। एतावता अलमस्तु पाठेन अद्यतनेन।